लगता था उससे बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। मतलब खाली किताबी नॉलेज है ऐसा नहीं है कि यहाँ प्रैक्टिकल भी दिखा रहे और जो पेड़ पौधों में फर्क मालूम होता है कि बाहर जो रहते हैं यहाँ जो है बहुत अच्छा फर्क मालूम होता है। अभी ये मैंने फॉर एग्जाम्पल ये कड़ी पत्ता का देखा कि भाई बाहर में आम कड़ी पत्ते होते हैं, उसकी पत्तियाँ छोटी छोटी होती है और उसमें हाथ लगाओ तो स्मेल कम आता है, इसमें थोड़ा इसमें स्मेल बहुत ही ज़्यादा है। इसके अलावा भी सादा रोटी चाहिए खा के देखो, सादा रोटी चाहिए खाके देख अगर है तो बहुत बढ़िया। मीठा आंवला मिलेगा यहाँ लाती हूँ पर। आपको। बाजार में आंवला खा के देखो, चावल बाजार में तो बिटर चावल में में कड़वा बहुत मिलेगा। मैंने खाया था, नहीं मेरी सही बात है। मैंने भी कहे पूछ के खाया है गाँव। हाँ, हैवी हो गया, हैवी लग रहा होगा। नहीं अपने बस की बात। आज ये वीडियो बना रहे हैं भाई साहब, इनको बताओ कि भाई आप लोग यहाँ ट्रेनिंग में आए हो तो बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर ट्रेनिंग में पैसे लूट रहे हैं, 7,000 रुपये लूट करके खा रहे हैं, धंधा चला रहे हैं। तो ये जो यहाँ पर आप इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस एग्रीकल्चर स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम में आए, 2 दिवसीय कार्यक्रम, ये कितना महत्वपूर्ण है किसानों के लिए और किसान इससे क्या मतलब 7,000 रुपये फीस जरूर रखी है इसकी, तो क्या हम 7,000 रुपये का फीस का वैल्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ये हम आप सब लोगों से जानना चाहते हैं। नॉलेज की तो कोई वैल्यू होती नहीं, तो 7,000 मिलता है या 7 लाख में मिलता है या 7 रुपये मिलता है, फ्री में मिलता है, वो नॉलेज की कोई वैल्यू नहीं रहती। जो हमको कुछ मालूम ही नहीं था उसके बारे में अगर मालूम हो रहा है तो उसके मायने 7,000 कुछ नहीं रखता। सभी चीज़ों के बारे में सिखाया जा रहा है। थोड़ा ये आवाज़ आ रही है। तो लोग कहते हैं बहुत सारे, हम जैसे प्रमोशन करते हैं तो लोग क्या कहते हैं, अरे 7,000 रुपये किसान कैसे देगा, लूट रहे हो। आप लोग तो क्या कर रहे हो, जानकारी ले रहे हैं। धंधा ले कर रहे हो, ये ट्रेनिंग का धंधा हो गया। अब आपको यहाँ पर क्या महसूस हुआ ये बताइए, आप बताइए। एक बात तो मैं कहता हूँ कि आप अगर हर जगह कंपेयर करते रहेंगे तो कभी सुखी नहीं, शांति नहीं मालूम होगा, क्योंकि हर एक जगह में अलग डिफरेंस तो रहना ही है। इसके लिए कंपेयर नहीं करना है, वो यहाँ की चीज़ यहाँ के व्यू से देखना है। मुझे नहीं चाहिए, मुझे सर मेंटल होराइजन भी तो बढ़ रहा है ना हमारा आके, कि मेडिसिनल प्लांट्स की खेती हो सकती है और कैसे हो सकती है। हाँ, तो ये चीज़ें तो नहीं पता थी ना पहले। लाइक ट्रेडिशनल खेती में तो हमें नहीं पता कि काली हल्दी की खेती कैसे करनी है, और वो इजी भी है। और वो इजी क्यों लग रही है, क्योंकि आपने हमें उस तरीके से समझाया कि जो अब इजी लग रही है, और वो तो प्रैक्टिकल आके ही पता चलता है ना। तो वो तो, और सर जब तक फीस नहीं होगी सीरियसनेस नहीं आएगी। बेशक वो मेरे लिए भी क्यों ना हो, बात हम पढ़े लिखे या अनपढ़ किसान की नहीं कर रहे, पढ़ा लिखा आदमी भी जब तक पैसे नहीं जेब से निकालेगा सीरियसनेस नहीं आएगी। हाँ जी, वो डिसिप्लिन नहीं होगा। तो वो पैसा लेना तो बहुत ज़रूरी है, वो डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए भी और उसकी सीरियसनेस के लिए भी। और रही बात लूटने की, बड़ी नॉमिनल फीस है। इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रशिक्षण ही नहीं दिया जा रहा, रहने का, खाने पीने का सारा प्रॉपर जो है वो व्यवस्था कर रखी है यहाँ। तो 7,000 अगर हम बात करें तो ये बहुत ही नॉमिनल फीस है। और जो काइंड ऑफ ट्रेनिंग हमें दी जा रही है उसके अकॉर्डिंगली भी अगर उसका भी हम कंपेयर करें तो बहुत ही जेन्युइन रेट के ऊपर जो है ये सारा का सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। वैसे भी जितनी नॉलेज यहाँ मिली है, अगर उसमें से किसी एक फसल के लिए भी डिवर्सिफाई कर ले किसान अपने खेत को, तो 7,000 तो बहुत कम है। जितनी इनकम, जितना प्रॉफिटेबल उसका एग्रीकल्चर होगा, खेती ही इतनी प्रॉफिटेबल हो सकती है, ये यहाँ आके पता चला। नॉर्मली खेती मतलब पुण्य का काम, अन्नदाता यहाँ तक ही सीमित था। बट यहाँ आके पता चला कि खेती जो है, खेती में से इंडस्ट्रियलिस्ट निकल सकते हैं। इट इज़ एन इंडस्ट्री जिसमें से कमाई, व्यवसाय, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, वो सारी चीज़ों को हम खेती के साथ जोड़ सकते हैं। तो उस इतने बड़े एक आइडिया की, वन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ नॉर्मली कहा जाता है। तो अगर इस आइडिया की
जिसने कंसीव कर लिया ये आइडिया, वो 7,000 कीमत देनी पड़ी तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बल्कि बहुत ही मिनिमल सी कॉस्ट है। ये तो सिर्फ आपके वो दिमाग की उन तरंगों में हरकत डालने के लिए एक फ़ीस है। हरकत आपने करनी है, जो समझ गया वो बढ़ गया आगे, जो नहीं समझ पाया वो वापस गेहूं और चावल में जाके फंस जाएगा। हमारे कार्यक्रम में मैडम है हॉर्टिकल्चरिस्ट, एमएससी एग्रीकल्चर किया होगा आपने? नहीं, हमने कुछ करा नहीं। बैकग्राउंड इनका नहीं, आउट ऑफ चॉइस, आउट ऑफ इंटरेस्ट। और आप क्या बताए थे, जीएम क्या बताते थे? ये एनटीपीसी के जीएम है, एनटीपीसी में जीएम है। एनटीपीसी क्या होता है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। अच्छा, देश को 1/4 बिजली एनटीपीसी पैदा करती है और देती है। तो वहाँ पे जनरल मैनेजर है, यानी आप देश के बिजली सप्लायर में से एक है, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? मैं प्रोजेक्ट्स देखता हूँ, प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन देखता हूँ और कॉन्ट्रैक्ट देखता हूँ। तो आप यहाँ पर आकर के आप क्यों आए यहाँ पर, क्या विचार था आपका? एक्चुअली एग्रीकल्चर मेरा इंटरेस्ट रहा है, बेसिकली एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से ही हम लोग हैं। एग्रीकल्चर मेरा इंटरेस्ट रहा है शुरू से, और पिछले 3-4 सालों से मैं कुछ आइडिया तो वर्क कर रहा था, तो मुझे इसके बारे में पता चला और इनका भी इंटरेस्ट है हॉर्टिकल्चर का, तो मैंने कहा चलो एक बार क्या आते हैं। और आप आए कहाँ से हो? नोएडा से। नोएडा से। तो मुझे तो सबसे अच्छा आपके प्रोग्राम के बारे में ये लगा कि आपके प्रोग्राम के जो इसेंस में है वो ये है कि सारे छोटे मझोले किसानों को आप सशक्त करने की सोच रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। जब तक हमारा, देखिए हमारा देश आधे से ज़्यादा आबादी कृषि पे निर्भर है, और जब तक हमारा कृषक मजबूत नहीं होगा, सशक्त नहीं होगा, तो देश कैसे सशक्त होगा? तो ये आपका नोबल कॉज मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ आकर के आपका जो पूरा मिशन है उसको टोटालिटी में समझने का मौका मिला। उस हिसाब से जो है ना, जैसे लोगों ने बताया कि फीस इज़ नथिंग, उसके जिस मिशन पे आप काम कर रहे हैं और उसको टोटालिटी में समझते हैं, तो इट इज़ ए ग्रेट मिशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। ये हमारा इंटरेस्ट था और आगे समझ में भी आया कि हम क्या कैसे किस पे वर्क कर सकते हैं, बैकएंड पे वर्क कर सकते हैं, फ्रंट पे वर्क कर सकते हैं, सप्लाई चेन पूरा समझ में आया। ये सब चीज़ें हैं। मतलब आपका आना, मतलब एक जो सोच थी आपकी, उस सोच को साकार किया। हाँ, साकार किया, आगे बढ़ा, आगे बढ़ाया। क्योंकि हाँ, फंडिंग कहाँ से आएगा वो सब भी सारा आपसे पता चला ना। वो सब पता नहीं था कि कहाँ से क्या होगा। फंडिंग के बारे में तो मैं आपको बताता हूँ, हर किसान को या इंडिविजुअल को ये सोचना ही नहीं है कि फंडिंग एक प्रॉब्लम है। अब नहीं है, आपका प्रोजेक्ट होना चाहिए। अच्छा, एक और बड़ी बात कि आपके पास लैंड नहीं है हाँ, नहीं तो भी आप किराए की लैंड पे भी काम कर सकते हैं। रजिस्टर्ड लीज होनी चाहिए। करेक्ट। मतलब इतना ज़्यादा यदि ऐसा भी हो सकता है दुनिया में, पहले मैं सोचता था विदेशों में ही ऐसा होता है कि सपोर्ट, एक आम आदमी को सपोर्ट मिलती होगी। मैं सोचता था सरकारें सपोर्ट करती है, लेकिन इंडिया की सरकार नहीं करती, भारत की नहीं करती, विदेशी करती है। लेकिन पता है अब क्या है, अब विदेशी लोग सोचते हैं कि भारत में सपोर्ट से। ये लाइव है। और कोई एग्रीकल्चर के बारे में मुझसे बात करे तो मैं 2 मिनट में आप स्पष्टीकरण दे सकता हूँ। तो ये बात आप लोगों को यहाँ पर समझ में आई। आप जो है छत्तीसगढ़ से आए हैं, कैसे विचार बना तुम्हारा छत्तीसगढ़ से आने का? क्या उत्पादन करेंगे तो कैसे करेंगे, उगा भी लेंगे उसको बेचेंगे कहाँ पे, मार्केट कहाँ है उसका, इसकी जानकारी बहुत अच्छा से मिलेगा। बाईबैक तो होता है सभी चीज़ का, ज़्यादा दिक्कत होगा तो सपोर्ट मिलता है। नाम क्या है आपका? मदन सुंदर चौधरी। तो रायगढ़ इतनी दूर यहाँ से, मैं 24 घंटे का रास्ता है, तो वहाँ पर कोई नहीं मिला? वहाँ पे मध्य प्रदेश में या रायगढ़ में बाईबैक एग्रीमेंट वाला तो जानकारी नहीं मिलता है हमको। यूट्यूब में देखा था आपका, फ़ोन किया तो यहाँ पे अच्छा से बताए कि हमारे यहाँ ट्रेनिंग होता है 2 दिनों का। यहाँ पे ट्रेनिंग पे आ जाओ तो सभी चीज़ों का सिखाया जाता है, कुछ भी क्वेश्चन होगा तो बताया जाता है कि हाँ ट्रेनिंग पे आया, सभी कुछ का जानकारी मिला मेरे को। जी। मैनुअल बुक दिया गया है, सभी कुछ का डिटेल है उसमें, कितना उत्पादन होता है, क्या खाद डालना है। अभी किन चीज़ों की खेती कर रहे हो आप? धान और गेहूँ का खेती।
गेहूँ की दाल। और वो बेचती कहाँ हो? मंडी में जाता है धान और गेहूँ जो है मिल में जाता हाँ आसपास के जो है है। अच्छा अच्छा, ब्रोकर हैं वो ले जाते हैं। हाँ ले जाते कितनी ज़मीन है? हैं। 8 एकड़ आपको एक बात बताऊं, आपको उद्योग करना चाहिए, नहीं तो ट्रेडिंग करनी चाहिए। किसी अंकल जी, जो आप काम करना चाहते थे ना ट्रेडिंग, वो इनको करना चाहिए। एक अच्छी करना चाहिए, शुरू तो करना ही चाहिए शुरू। आपको तो मैंने मना कर दिया, लेकिन इनके लिए, क्योंकि वो एज के चक्कर में मना किया। ये क्या है कि बहुत सारे बहुत टेंशन भी रहती है और जल्दी गुस्सा कर सकते हैं अंकल जी। इसको पेशेंस, इनको कोई कुछ भी बोलेगा भी नहीं, इनको फटकार देगा तो ये समझ जाएंगे। फटकारना भी जरूरी होता है ना। फटकार एक फीडबैक है। हाँ, ज्ञान के लिए जरूरी है, जरूरी है सक्सेस के लिए। ज्ञान मिलता उससे है। आदमी सुधार करते हैं अपना। और अंकल जी करेंगे तो उनसे आदमी कट जाएगा, बोले रहने दो यार। शुभ नाम? नीरज जैन। अच्छा, कहाँ के हो जैन साहब? उदयपुर। जी, मैं रहने वाला उदयपुर का हूँ, या हम रहते उदयपुर में लेकिन मेरा खेत बांसवाड़ा में है और मैं भी वहीं मूव हो गया हूँ। तो अभी मैं 5 एकड़ पे शुरू करूँगा खेती, और इसीलिए मेरा आइडिया पहले से था मेडिसिन प्लांट्स में जाना, क्योंकि 2 चीज़ें हैं। एक तो अपन किसान को सशक्त कर सकते हैं, और बाकी जो अपनी जनता है उनको खिला के अपन सशक्त कर सकते हैं। तो उस मैं लक्ष्य के साथ यहाँ पे आया हूँ कि मुझे सीखने मिलेगा, और मुझे मिला भी 2 दिन में। आपसे मिला, आपके जो स्टाफ है जो बहुत हेल्पिंग है, बहुत एक्सपीरियंस्ड है। इन भाई साहब की फोटो ढंग से आ रही है ना? ये सामने से आएगा, आएगा। आगे से नहीं आएगा। तो आड़ा टेढ़ा मत लगा यार, वीडियो तो ये बात तो ठीक बोला आपको, जो स्टाफ है ना सब मल्टी टैलेंटेड है बिल्कुल। हाँ, सारी तो इसी की तरफ। नहीं। एक्चुअली हमारा थॉट प्रोसेस ये है भाई साहब, डाउन टू अर्थ एवरीवन। हाँ बिल्कुल सही। If you are not supposed to down to earth, then you are not into the organic and बिल्कुल ठीक। agriculture. बिल्कुल ठीक। नमक में आपकी यदि पीठ में दर्द हो रहा है और आप एग्रीकल्चर की बात कर रहे हो, तो भैया लग्जरी एक्टिविटी करो। बताओ। मैं आपको बात बताऊं कि हम लोग, जैसे मैंने आपको एक वर्ड बोला ना, 0 डिग्री। ये 0 डिग्री बोलना मतलब साधारण बात नहीं है। आप अपने बहुत सारी चीज़ों को मार करके 0 डिग्री प्राप्त करते हो। भाई शिक्षा का थोड़ा बहुत ईगो तो रहता ही है ना, और थोड़ा सा कपड़े पहनने का ईगो हो जाता है लोगों में। तो आप अच्छे से कपड़े पहनोगे तो थोड़ा सा डेमो तो बनता है ना। लोग आप 25 बार के चश्मे उस पर देखते हैं मिरर में। जो आपने बात करी ना, अगर प्रोफेशनल आदमी एग्रीकल्चर की तरफ मुड़ रहा है, तो ये बात मान के चलिए कि वो आदमी जमीन से जुड़ा हुआ है तभी मुड़ रहा है। दोबारा ना 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 ना, उसको बहुत सारी चीज़ों, मैं आपको दूसरी बात कह रहा हूँ, आपको ये मानना पड़ेगा कि आप 0 डिग्री पर हैं। हाँ। आप जुड़ रहे हैं, वो नहीं प्रमाणिकता दे रहा। 0 डिग्री का मतलब है सहन करना। 0 डिग्री का मतलब ये नहीं है कि आप जो है अपने आप को ये समझें कि मैंने दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा ली है और मैं दुनिया में XYZ रखता हूँ तो मैं बुद्धिमान हूँ। ये बात आपको छोड़नी पड़ेगी बात, क्योंकि सामान्य वर्ग से कनेक्ट होने के लिए आपको सामान्य बनना पड़ेगा। ये है मेरा मतलब। यहाँ 0 डिग्री ये है। बिल्कुल गैप खत्म, हटाना पड़ेगा। आप अपनी बुद्धिमत्ता को नष्ट मत करो, उसकी तो बहुत सख्त जरूरत है। और 0 लेवल पे आकर हमने जैसे आंवले पेड़ ला लिए, वहाँ 2 गिलहरी है, तो ऐसे मत नहीं कि इनके लिए जहर लें। आपको उनके अंदर भी एक ज्ञान प्राप्त करना है, उनको भी जिंदा रखना है। हाँ, क्यों नहीं? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। भाई जहर ले आना भी जहर चल रहा है, ये फलाना कीड़ा मारना, ये कीड़ा एक अलग चीज़ है, लेकिन एक ये जो प्राकृतिक छोटे जो चीज़ें हैं उनको बचाना भी। अब आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। यहाँ पर बर्मी कंपोस्ट खाद का प्लांट अपन ने लगा रखा है, तो इसमें सब में क्या है, केंचुए हैं। अब केंचुए खाने के लिए कौन है? यहाँ पे बगुले हैं। अभी भी आपको देखने को मिल सकते हैं। है क्या बगुले यहाँ दिख रहे हैं क्या?
ठीक है ना। अब आप बगुले को, अब आप एक बात सोचो कि यदि आप लालच ले आओ अपने दिमाग में, आप भी सुनना सुन ले कि यार बगुले केचुआ खा रहे हैं, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? उनकी रक्षा करेंगे या मारेंगे या कुछ करेंगे, वो गलत। बगुलों को मारोगे और किसको बचाओगे? घोर अपराध। बगला भी आगे काम आएगा। अब हमने क्या काम किया, हमने कहा कि किसी को भी मत मारो, बगुले को केचुआ खाने दो। मैंने 85,000 रुपये केचुए खरीदे थे 2017 में, और उसके बाद कभी नहीं खरीदे। और मैंने पता नहीं 1-8 करोड़ के केचुए बेच दिए। केचुए कौन से ही? और फिर भी केचुए खत्म नहीं हुए, और बगुले अपना काम कर रहे हैं और केचुआ अपना काम कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरे सुनिए, आप मार करके नहीं जीत सकते। लेकिन कैसे बचाए वो तो बताइए। किसको बचाया? बेचारा वो तो अपना बेचारा नहीं है। इकोसिस्टम है ना। साइकिल बनती है ना। साइकिल चलती है। अरे यार एक बात बताओ, आपने अभी मेरा कितना फूड खाया? एक मिनट के लिए देखो, देखिए कि आपने कितना actually ग्राम फूड खाया? केचुए कौन से हैं? 100 ग्राम। आपने कितना ग्राम फूड खाया? चलो कुछ भी मान लो 250 ग्राम 300 ग्राम 300 ग्राम। अब एक व्यक्ति आता है मेरे पास, वो ये कहता है मुझे भोजन चाहिए, तो कितना ग्राम लगेगा? 300 ग्राम। और हम क्या सोचे हैं कि हमारे पास तो खुद के खाने के लिए नहीं है, हम दूसरे को खिलाएंगे, एक आदमी की लाइबिलिटी होगी, तो लॉस कितना हुआ? 300 ग्राम। 300 ग्राम की कीमत कितनी है? 8 रुपया। अब 300 ग्राम एक व्यक्ति को भोजन खिला दिया, वो व्यक्ति आपके पास डेली आ रहा है। अब किसी दिन क्या हुआ कि आपके घर में एक त्योहार था, प्रोग्राम था आपके घर में, क्या था? पार्टी थी। अब सबसे पहले, अब आप इंतजार कर रहे हैं कि हमारे लोग आए। कौन आए? खाना खाने वाले गेस्ट। अब वो गेस्ट आ रहे हैं 8 बजे, लेकिन आप चिंता में हो 6 बजे कि यार अभी तक गेस्ट आए नहीं, मेरा तो प्रोग्राम सक्सेस नहीं होगा, फेल हो जाएगा। अब सबसे पहले कौन आया? जिसको आपने खाना खिला रहे थे। वो एक व्यक्ति के आने से सबसे पहले आपके अंदर क्या आया? इतना बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। एक तो आया। नहीं, मैं नेचुरल बात कह रहा हूँ, ये सबके साथ लागू होती है बात। वो आते ही कहेगा कि कोई नहीं आ जाएगा, बस लेट हो गया, ये हो गया। हाँ, वो आपको विश्वास दिला देगा। एक व्यक्ति, अब आप हार जाओ या जीत जाओ। वो 5 बगुले ने मेरे पास में, वो 5 के ज्यादा से ज्यादा 10 हो गए होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास दुनिया का सबसे बड़ा वर्मी कंपोस्ट प्लांट है, और ये अपने आप बनाए, इसमें मैंने कुछ नहीं किया। यदि काम किया तो बगुलों ने किया, और काम किया तो केचुओं ने किया, और काम किया तो हमारी महिलाओं ने किया। और आपको जबरदस्ती टीका लग रहा है कि आपने सब कुछ किया। और आप जहाँ हम पैसों की बात करते हैं, यहाँ तो रोज दिल्ली नोट बरसते हैं कि खाद बिकेगी तो पैसा आएगा, गोबर बिकेगा तो पैसा आएगा, और गोबर के साथ केचुआ बिकेगा तो भी। दोनों तीनों तरफ से यही तो ऑर्गेनिक फार्मिंग है। पेड़ का फल बेचना तो केमिकल वालों का काम है, ऑर्गेनिक वाले तो पत्ती भी बेचते हैं, जड़ भी बेचते हैं, तना भी बेचते हैं, छाल भी बेचते हैं। ये ऑर्गेनिक है। मतलब आप भाई, यहाँ तो पत्ती बिकती है, छाल बिकती है, और यहाँ की हवा बिकती है सबसे महंगी। इस वातावरण की हवा बिकती है सबसे महंगी। और देखो जे हमारे पास अपने आप उड़ के आ जाता है राम रहीम, और एक दिन देरी से पहुंचे, एक दिन पहुंच तो गया देरी से, उड़ के आ जाता है। और फिर शर्म है कि मैं खाना खाऊं कि नहीं खाऊं। मैंने कहा तू खाना खा, तो खाएगा तभी तो बोलेगा। नहीं खाना खाता तो हमें कैसे बता दोगे राम रहीम? राम रहीम से एक बार मैं मिलने गया, ओहो, एक पार्टी हमसे माल खरीदता था राम रहीम, मैं कैमरे के सामने बोलता हूँ। बाबा राम रहीम ने 2015 में जनवरी महीने में हमसे 2 करोड़ का माल खरीदा था। दालें खरीदी, ऑर्गेनिक दालें, ऑर्गेनिक लेमन टी, हमारी सनराइज की लेमन टी खरीदी, सब बाबा राम रहीम। तो
उन्होंने फिर प्रोडक्ट की लॉन्चिंग का कार्यक्रम रखा हिसार में। मैं तो उस दिन घायल हो गया भाई। उसका डेमो हो, गाड़ियां आ रही थी, 5-6 गाड़ियां हैं उसके पास। जैसे ऊपर से हूर उतरते हैं, हूर की तरह। और जैसे उसकी वाइफ आई तो दम दम वो सारा नगाड़े नहीं, अलग तरह के स्टाइल में गाने, बहुत बड़ा भयंकर और शानदार नहीं, आली शान भी नहीं, पता नहीं कौन सा शान कार्यक्रम वो। इसके बाद में हमें रुकवाया गया। उनके पास तो इतने सारे होटल, आप होटल की बात कर रहे हो, मल्टीपल होटल्स हैं हिसार के अंदर उनके। और वहाँ पे जो टीवी लगी थी वहाँ पे सिर्फ बाबा जी और कोई चैनल ही नहीं। चैनल उनका, टीवी उनकी, कमरे उनके, रूम उनके, होटल उनका महल उनका, महल पे अप्सराएं उनकी, हॉस्पिटल उनका बहुत बड़ा। हाँ, हम लोग टीवी पे देखे थे जब वो पकड़ाया था ना, जब तक दिखाए थे पूरा सारा। और फिर वो उनके पास महाराज जी के पास में एक लाल रंग की गाड़ी थी साहब, उनको सिक्योरिटी दे रखी थी, एस्कॉर्ट भी चलती थी। तो वो लाल रंग की गाड़ी को ऐसे चलाते थे जैसे कि हवाई जहाज, खेतों में लेके जाते थे गाड़ी। हम उनके खेत भी गए, सब कुछ रहा, बिकट आदमी।